नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में कि आज मार्केट का जो मूवमेंट रहा था वो कैसा रहा और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये लॉजिक बताने से पहले जो ज़रूरी बात है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ज़रूरी बात ये है कि आज ना इसमें मैं बहुत गंदी तरह से ट्रैप हुआ था। अब वो ट्रैप होने का कारण क्या था वो इस वीडियो में आप पूरा देखोगे तो पता चलेगा। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा मैं कल रात को क्या प्लान बना के सोया था कि कल मार्केट का क्या मूव रहेगा, जो कि हम सब बनाते हैं सेटअप। और अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। जैसे कि मैंने आज फॉलो नहीं किया तो मैंने इतना अच्छा ट्रेंड मिस कर दिया था। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कल रात को सेटअप क्या बनाया था। इस सेटअप के बारे में मैंने वीडियो भी डाला था। तो सबसे पहले बात करता हूँ, सेटअप बताता हूँ आपको। ये मेरा कल का सेटअप था। सेम ये वीडियो मैंने डाला हुआ है कि मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है। एक दिन मार्केट ने इस चैनल से बाहर बिताया है। उसके बाद जो मार्केट है इस चैनल से बाहर एक दिन बिताने के बाद मार्केट वापस एक दिन पूरा इस चैनल के अंदर बिताता है। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट कल को कहीं भी ओपन होता है, जहाँ कहीं भी मार्केट ओपन होगा। अगर ये देखो 4 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से सपोर्ट ली थी ट्रेंड लाइन की। अब लेकिन यहाँ पे क्या था, ये देखो, ये जो है ना, ये एरिया जो है 18,050 का जो एरिया, ये एक सपोर्ट का लेवल था। तो मेरा ये था कि अगर मार्केट कहीं पे भी इधर कहीं ओपन होता है या साइडवेज ओपन होता है या थोड़ा यहीं कहीं ओपन होके इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ना लेके ये जो 18,050 वाली जो एक सपोर्ट बनी हुई ना, अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है मार्केट तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट सीधा कहीं से भी ओपन होके ऊपर की तरफ सीधा ऊपर चला गया, मेरा कोई प्लान नहीं था बाइंग करने का। अब सुबह क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, सब कुछ लिया, ऊपर तक गया मार्केट, मेरा कोई प्लान नहीं था। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये जो 150 से 200 के बीच का जो है ना रेंज है, इसमें बाइंग नहीं करनी है। इसमें मेरा प्लान नहीं था। आप अगर कोई करना चाहो तो कर सकते हो। इस रेंज में मैं बाइंग नहीं करूंगा। मैं कहाँ बाइंग करूंगा, जब ये 200 से ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। मतलब 190 तक का या इतना, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये था मेरा प्लान। और ये मैं कल शाम को सोया था तो मैं पूरा मतलब पक्का मेरे माइंड में करके सोया था कि मैं इसी प्लान पे ट्रेड लूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मॉर्निंग में मुझे कोई भी डिप मिला तो बाई करूंगा, अगर मार्केट सीधा निकल गया मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, ये जो प्लान है ना इसका मैंने वीडियो बना के भी डाला हुआ है, आप वो शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रैप कैसे हुआ था। इसके लिए हम चलते हैं, ये देखो आज का जो मार्केट है ना इसका पूरा ये व्यू है। ये मैंने पूरे मार्क बना के रखे हैं कि मुझे कहाँ एंट्री करनी थी, क्या करना था या जो भी था। ये वो कल वाला जोन था जिसमें मैं एंट्री नहीं करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैप कैसे हुआ मैं। तो ट्रैप में ऐसे हुआ, ये देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ना यहाँ से सपोर्ट ले ली, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ली। मेरा क्या प्लान था कि अगर मार्केट ये कल वाली सपोर्ट जो है, ये देखो, इस सपोर्ट से अगर कहीं भी सपोर्ट लेगा ना 50 वाले एरिया पे तो मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। कहीं से कहीं भी यहाँ ओपन होके अगर यहाँ आके यहाँ निकलता, यहाँ अगर ये ओपन यहाँ हुआ, अगर ये यहाँ तक आ जाता तो भी जो भी था, ये सब कुछ नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मुझे थोड़ा डाउट लगा, समझ नहीं आया कुछ भी था। ये 15 मिनट की कैंडल का ये कुछ नहीं सोच रखा था मैंने। मैंने अपना जो सोचा हुआ था मैं उसी पे काम करता हूँ। आज मैंने नहीं किया तो मुझे भुगतना भी पड़ा। अब ये चीज़ नहीं कंडीशन हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया। अब मार्केट ऊपर आया, मैं आराम से बैठ गया। मैंने कहा चलो भी हमारी कंडीशन नहीं है, हम आज मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं ना रिलैक्स हो गया था एकदम कि चलो हम रिलैक्स हुए हैं, अब एंट्री तो करनी नहीं है। अब रिलैक्स होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ से, ये कितना, हाँ, ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे मतलब लगभग आप देखोगे तो इस जगह पे 11:30 के आसपास का टाइम था कि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ 10:30 के बाद ना एंट्री नहीं करता मार्केट में। ये आया, मैंने सोचा ये यहाँ पे कल का एक हाई भी था और ऐसे तो मैंने सोचा कि नहीं एंट्री करे, छोटे छोटे टारगेट हैं, अगर कोई यहाँ से क्रॉस करेगा बड़ा टारगेट है इसलिए एंट्री करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, मैं आराम से बैठा रहा, बैठा बैठा मैं यहाँ ना 11:30 बजे के आसपास मैं नॉर्मली क्या करता हूँ 10:30 या पौने 11 के आसपास ना लैपटॉप छोड़ देता हूँ और स्क्रीन छोड़ के, सॉरी, चला जाता हूँ। मैं स्क्रीन छोड़ के ऐसे ही पानी वानी पीने गया, घूमने गया कि चलो अब 12:30 बजे के बाद देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है ना, वो क्या कर रहा था, दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। उसने क्या किया, ये है हमारा, 1 मिनट,
आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो वो ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठा हुआ था, यहां से लेके यहां तक की सेम ये ट्रेंड लाइन थी उसकी। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना कि मैं ट्रैप कैसे हुआ। मैंने अपने सेटअप पे बिलीव ना करके दूसरे के सेटअप पे बिलीव किया। अब देखो, देखो सेटअप ये नहीं है किसी का गलत होता, उसका सेटअप यही था कि मुझे यहाँ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऐसे बैठा हुआ था वो। मैंने देखा कि चलो ये तो मैंने उसने कहा ये देखो ट्रेंड लाइन का ना ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो जब मैंने ये देखा मेरे दिमाग में ये आ गया, ये यहाँ से क्लोजिंग किया, उसके बाद जो ये देखो यहाँ पे जो ओपनिंग हुई, उसके बाद मेरे दिमाग में ये है कि चलो यहाँ से आ गई ये, इससे इसका इसकी जो ये है ना, ये देखो ये दोनों तीनों कैंडल है ये वाली, इसको जब क्रॉस किया ना तो मैंने भी उस अपने दोस्त के साथ ना यहाँ पे एंट्री बना ली। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों थी? यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, ये मैंने स्टॉप लॉस लिया और मैं बैठ गया कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज नहीं निकलूंगा। अब ये यहाँ पे कैंडल रेड ग्रीन, ये कैंडल पूरी ग्रीन रही, उसके बाद इस कैंडल ने ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये कैंडल ऐसे रही, ऐसे करके जो भी जैसे भी हुआ बीच में होता रहा। ये स्टॉप लॉस आया तब तक तो मेरा ठीक था। ये स्टॉप लॉस आया तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश की। फिर मैंने देखा अमाउंट कि मेरी जो जैसे मुझे 500 का, 1000 का, 2000 का जितना लॉस करना है उतना लॉस हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, उसमें अगर लॉस या जो कुछ भी हो गया तो मैं दूसरी ट्रेड तो बहुत कम लेता हूँ। अगर मेरा सेटअप बन गया दूसरा तो लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये सोच लिया कि यार एग्जिट नहीं करेंगे, एक काम करते हैं थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलो हमारा टेक्निकली जो स्टॉप लॉस था वो तो आ गया, लेकिन हमारी जो कैपिटल है उसके हिसाब से जो परसेंटेज पे जो स्टॉप लॉस है ना वो नहीं हिट हुआ। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं, क्या पता यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो मैं रुक गया। रुकते रुकते ये देखो रेड कैंडल है, ये आई, ऐसे आया, ऐसे करके फिर वापस जब मार्केट यहाँ आता है ना ये ग्रीन बना के, ये तो यहाँ कहीं मैं एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ पे। अब ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं निकल गया, स्टॉप लॉस लिया, सब कुछ लिया, कुछ भी हुआ। लेकिन अब आती है यहाँ से मेन कहानी। अब यहाँ पे ना मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? मैंने क्या किया, पुट ली थी। और पहले मेरा क्या था सेटअप, जो सेटअप के हिसाब से मुझे क्या करना था, मुझे करनी थी कॉल बाय का मेरा प्लान था कि मैं कॉल बाय करूंगा। अब कॉल का मेरा प्लान था, मैंने पुट ले ली। अब जैसे मैंने पुट ली ना मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज होगी मार्केट के लिए। कैसे? कि अब तो मार्केट नीचे आना चाहिए क्योंकि मैंने पुट ले ली है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं ईगो, जो कि मेरे में ईगो आ गई। मार्केट मेरे हिसाब से आया नहीं। अब मेरा क्या हो गया कि मेरे मन में जो होता है, ऐसा नहीं है मैं उस टाइम बोल रहा था या जो भी, जो हमारे सबके मन में होता है कि अगर हमने पुट लिया मार्केट ऊपर चला गया तो हमें ये फील होता है कि हम गलत हैं। और हम अपने को सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम दोबारा ट्राई करते हैं कि नहीं हम गलत नहीं है, हम सही हैं, हम दोबारा पुट लूंगा या मैं दोबारा पुट लूंगा, कि मैं दोबारा पुट लूंगा और उस पुट में प्रॉफिट एक बार करके दिखाऊंगा ताकि ये हो कि मैं भी सही था। ठीक है, यानी कि हम मार्केट के साथ फाइट करते हैं। सेम वही काम मैंने किया। मैंने यहाँ से आया, उसके बाद फिर करते करते ऊपर यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ करने के लिए यहाँ पे आके एक बार मैंने प्लान किया इस कैंडल में दोबारा, यहाँ एग्जिट किया था इस कैंडल में, लेकिन फिर अगर ये कैंडल यहाँ से ऊपर मुड़ गई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा चलो अगर इस, फिर मेरा ये था कि यहाँ से अगर इसको क्रॉस करके नीचे कहीं आएगी ना या 150 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो मैं पुट ले लूंगा। ये मैंने नहीं ली, लेकिन मेरा ना पूरा मार्केट का व्यू चेंज हो गया था। कैसे? कि अब मुझे जो पहले मार्केट ऊपर जाता हुआ अच्छा लग रहा था, कैसे, यहाँ से जो मार्केट ऊपर जा रहा था ये देखोगे तो ये मार्केट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये जो ऊपर जा, अब देखो मेरी पोजीशन नहीं है मार्केट में, फिर भी क्या हो रहा है मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा। समझ रहे हो? मेरे को ये लग रहा है कि मैंने अगर पुट ली थी पहले तो ये अगेंस्ट क्यों जा रहा है। समझ रहे हो? तो अब मेरे दोस्त ने ली थी, उसका सिनेरियो अलग था, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो निकल गया। अब मेरे को ये लगने लगा ले भी क्यों अगेंस्ट जाता हुआ मार्केट अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। अब यहाँ पे ना इस रेंज के अंदर मेरा पूरा कल का जो मैंने सेटअप बनाया था, मेरी साइकोलॉजी थी सारी खत्म। अब सिर्फ मेरा क्या रह गया,
मुझे मार्केट नीचे चाहिए, मुझे मार्केट नीचे चाहिए। और मेरा देखने का व्यू भी ना, मैं ग्रीन कैंडल को नहीं देख रहा था, मैं रेड को देख रहा था, हर रेड कैंडल को देख रहा हूँ, मार्केट कब नीचे गिरेगा, कौन सी रेड कैंडल पे। अब मैं ना यहाँ पे बुलिश पैटर्न ना ढूंढने की बजाय बेरिश ढूंढने लग गया। हालांकि देखो यहाँ पे बुलिश बना है, यहाँ पे बुलिश बना है, कितने बने, ये सारे के सारे पैटर्न मार्केट बंद होने के बाद मेरे जो दोस्त था उसने मुझे बताया कि ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है। ठीक है, आप बुलिश हरामी बोल लो या बुलिश एंगल फिश बोल लो या कुछ भी बोल लो। अब ये सारे पैटर्न मुझे दिखे ही नहीं, हकीकत में नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि मेरा क्या था, व्यू चेंज हो गया, पूरा का पूरा व्यू चेंज हो गया। क्योंकि एक मैंने छोटी सी गलत ट्रेड ले ली थी और वो ट्रेड लेने के बाद भी मैं ना न्यूट्रल नहीं हो पाया। अब मार्केट यहाँ आया, अब ये रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल के बाद ही मेरा पूरा व्यू चेंज हुआ और मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की? अपनी ईगो की वजह से। अब उस ईगो की वजह से ना मैंने लॉस भी किया, और जो मेरा सेटअप बना हुआ था ये वाला, ये इस पे मैं एंट्री नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये ना मुझे मार्केट ऊपर जाता हुआ ऐसे लग रहा था कि मार्केट मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये मेरा जो पूरा का पूरा ट्रेंड था ना, वो पूरा का पूरा ट्रेंड मिस हुआ और प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ। क्यों? सुबह मैं पूरा सोच के आया था कि अगर यहाँ से ऊपर एक भी कैंडल बनी तो मैं पक्का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 190 का, और ये देखो स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ। जो मेरा सेटअप था वो पूरा काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी गलती क्या हुई, मैं ईगो में आ गया और ईगो की वजह से ना मैं आज लॉस में चला गया। अब ये ईगो आई कहाँ से? ईगो आई मेरी इस ट्रेड लेने से। अब ये ट्रेड क्यों ली मैंने? ये ट्रेड मैंने ली किसी दूसरे का सेटअप देख के, समझ गए हो? अब हाँ, जिसका मैंने सेटअप देखा वो मेरे से थोड़ा एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है। हाँ, मैंने ज़रूर उससे सीखा है, ये नहीं कहता वो गलत है, मैंने ज़रूर उससे सीखा भी है। लेकिन मैंने उससे सीखा, लेकिन उसका अपना सेटअप था, वो अपने माइंड सेट से काम कर रहा था और मैं अपने माइंड सेट, मेरा माइंड सेट ये था कि यहाँ से जाएगा, यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, ये क्रॉस करेगा तो ट्रेंड करूँगा, ये मेरा माइंड सेट था। उसका जो भी माइंड सेट था उसने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी, और मैंने ये ट्रेंड लाइन देखी तो मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ पे पुट बाई कर लेता हूँ। उसने तो ये पुट बाई की, यहाँ पे एंट्री की, और वो थोड़ी देर बाद न्यूट्रल हुआ, उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, उसने दोबारा कॉल बाई कर ली। क्योंकि उसका तो सेटअप था पहले से ही, उसके माइंड में था। और मेरा क्या था? मेरा तो कोई सेटअप नहीं था। मैंने तो अपने सेटअप एकदम से इमोशनल होकर चेंज कर दिया कि चलो ये बोल रहा है तो सही बोलेगा। तो इसलिए आपको मैं यही बताना चाहता था, इस आज का जो मैंने लॉस दिखाया और आज की जो मेरी साइकोलॉजी दिखाई, इसके इससे कि आप अपना जो सेटअप बनाते हो ना उस पर पक्का भरोसा करो।